हाय स्टूडेंट्स, आज हम एसपी के यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के क्लास 12 के रिड्यूस्ड सिलेबस देखने वाले हैं। ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट और कुछ नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया गया है जीआर है, और जिसमें यही लिखा है कि एसपी के कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से कंटेंट है जो डिलीट हो गई है। जी हां, आपने सही सुना। जो ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो एसपी में डिलीट हो गए। वो कौन कौन से कंटेंट है जो डिलीट हो गए, तब तक मेरे साथ बने रहिए। आइए देखिए साथ में। तो देखो कंटेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एसपी पढ़ रहे, जैसे आपको मालूम होगा। तो एसपी का मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं पेज नंबर के साथ। वैसे ये एसपी का अगर आपके पास में ई बुक नहीं होगा या टेक्स्ट बुक होगा तो अच्छी बात है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो और वहां पे जल्दी जल्दी मार्किंग कर देना, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं है कोई टेक्स्ट बुक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसपी का सेक्रेटरी प्रैक्टिस का क्लास 12 का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। आप चाहे तो लिंक डाउनलोड कर सकते हो और जहां जहां पे आपको करेक्शन करनी है, कैंसलेशन करनी है, वहां पे कैंसलेशन कर लोगे। ये मैंने बोला कैंसलेशन करने के लिए, ये बोर्ड ने बोला है ड्यू टू कोविड-19 ये हमारा एसपी का सिलेबस 25% यानी 20% रिड्यूस हो गया। वो क्या क्या रिड्यूस हो गया है, चलो देखते हैं। आप ये ई बुक ओपन करो, जो टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है वो वाली ओपन करो। हाँ, यही वाली, ठीक है। मैं बोलता हूं उसे पेज नंबर पे आ जाना। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, अगर आप इंडेक्स देखोगे तो 1 से लेके 12 तक चैप्टर्स है आपके पास में, करेक्ट। तो जल्दी से चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर होगा पेज नंबर 7 के ऊपर और पेज नंबर 8 के ऊपर। जितना भी दिया है वो सब कुछ कैंसिल कर दो, सब कुछ कैंसिल कर दो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सारा पॉइंट पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 8 के ऊपर भी कैंसिलेशन करना है। इनफैक्ट पेज नंबर 9 तक गया है वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो भी कैंसिलेशन कर दो, ठीक है। ये जो लिखा है बैलेंस शीट वो भी कैंसिलेशन करना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट कर दो। आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2, अच्छा, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है आपको, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन के पहले जो बैलेंस शीट दिया है वो कैंसिल करना है आपको। डिस्टिंक्शन जो लिखा है फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल एग्जाम में आने वाला है, तो उतना आप करेक्शन कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, हाँ देखो, रिटर्न अर्निंग वाला पॉइंट दिया पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे पॉइंट नंबर 2.12 दिया है रिटर्न अर्निंग का, वो कैंसिल कर दो। गवर्नमेंट कंट्रोल तक जो लिखा है सारे के सारे पॉइंट कैंसिल कर दो। सोर्स ऑफ बोर्ड कैपिटल है वो भी उसके पहले उसके ऊपर वाले तो कैंसिल कर दो। एग्जाम्स में मैं जो बता रहा हूं वो नहीं आएगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए, बताओ। आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़ने की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना स्किप भी करे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा कौन बोलता है, बोर्ड बोलते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड बोलते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में देखो पेज नंबर 28 पे आ जाओ। पेज नंबर 28 पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिखा है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो भी कैंसिलेशन कर दो। और ये पेज नंबर 28 वाला 29 पे भी गया है, 29 पे भी पूरा कैंसिलेशन करना है। ट्रेड क्रेडिट भी कैंसिलेशन करना है जो कि पेज नंबर 30 तक गया है। हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या है वो कैंसिलेशन नहीं करना है। शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर अपने लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे अवेलेबल, चाहे तो आप यूट्यूब पे वो भी लेक्चर देख सकते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर पे। आगे पेज नंबर 29 के ऊपर देखो, आज पेज नंबर 20 एंड 30 हो गया ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद में पेज नंबर 40 पे आ जाओ। पेज नंबर 40 पे, हाँ पेज नंबर 40 पे चैप्टर नंबर 3 है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है कट, कैंसल, कैंसल, ठीक है। समांकन करता ना ऐसा, हाँ गौरव फीचर में, तो वैसा आप कैंसिल कर दो बिंदास। तो वो गया है पेज नंबर 41 पे, 41 पे भी कैंसिलेशन करना। 42 का इशू ऑफ शेयर्स के पहले वाला पार्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल कर, जैसे आप देख रहे होंगे कर देना कैंसिल। उसके बाद में पेज नंबर 51 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 51 पे। ओके,
पेज नंबर 50 वाले प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, ये भी कैंसिलेशन कर दो। पेज नंबर 52 पे गया, ये भी कैंसिलेशन कर दो। हाँ, आपको लेटर्स आने वाले हैं और इस पर लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो भी एग्जाम्स के अंदर बार बार आता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा उसके ऊपर, लेकिन प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये कैंसिल हो गए हैं, इस पे नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए आप पढ़ जरूर सकते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इस साल एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है। अगर आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट पढ़ना है तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप चाहे तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 3.6 के ऊपर, यानी सॉरी पेज नंबर 54 पे कॉल्स ऑन शेयर्स दिया है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स दिया है, सरेंडर ऑफ शेयर्स दिया है, वो भी कैंसिलेशन कर दो। तीनों के तीनों उड़ा दो। कॉल्स ऑन शेयर कैंसिल कर दो, फॉरफीचर ऑफ शेयर कैंसिल कर दो और सरेंडर ऑफ शेयर भी कैंसिल कर दो। ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैंसिलेशन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर अभी आ जाओ पेज नंबर 74 के ऊपर। ओ माय गॉड, पेज नंबर 74 पे आ जाओ। पेज नंबर 74 पे डिबेंचर ट्रस्ट दिया है और डिबेंचर डीड दिया है, वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो नहीं आने वाले एग्जाम्स में। जनरल नॉलेज पर्पस के लिए आप ले सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, लेट्स रॉक। आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे चैप्टर का नाम ही बोल देता हूं आपको, चैप्टर का नाम है डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट सेकेंडरी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। डिपॉजिट में पेज नंबर 84 के ऊपर आप कैंसिल कर दो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये कैंसिल करना। ये अगले पेज पे भी गया है और अगले पेज के ऊपर देखेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, उधर प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक था, मेंबर है, वो पेज नंबर 85 पे दिया है और 86 पे भी दिया है, वो भी कैंसिल कर दो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर, नेक्स्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मत पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आने वाले नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में कोरेस्पोंडेंस विद मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा लेटर्स आते कोरेस्पोंडिंग विद डिबेंचर होल्डर, ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपको लेटर्स आते। कोरेस्पोंडिंग विद डिपॉजिटर्स, इसके भी लेटर्स आपको आते हैं एग्जाम्स के अंदर। खैर हम लोग डायरेक्टली आते मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 पे देखो यहां पर लिखा है फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कैंसिल कर दो उसको, कैंसिलेशन करना। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी पेज नंबर 133 वाला कैंसिल कर दो, पेज नंबर 134 वाला कैंसिल कर दो, पेज नंबर 135 पे भी दिया है वो भी कैंसिल कर दो, और डिपॉजिटरी इन इंडिया के ऊपर वाला पॉइंट तक कैंसिलेशन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कुछ मिसमैच लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैंने इसके आपको ओरिजिनल जो जीआर पास हुआ था सेक्रेटरी प्रैक्टिस का वो भी दिया है, आप उससे भी रिकंसिलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, पॉज करके इसको देख सकते हो, या आपको कुछ रिवाइंड करना है, रिवर्स करके देखना है तो उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है आप, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो डिविडेंड इंटरेस्ट पे क्या कैंसिलेशन करना है, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये कैंसिलेशन कर दो, जो कि पेज नंबर 148 पे गया है। पेज नंबर 147 और 148 का ऊपर वाला इंटरिम डिविडेंड के ऊपर वाला पार्ट कट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आपको कैंसिलेशन करना है। मनी मार्केट क्या उड़ा दो, क्योंकि मनी मार्केट आपको इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है ऐसे ही, तो मनी मार्केट उड़ा दो। मनी मार्केट जो है पेज नंबर 160 पे दिया है, पेज नंबर 160 उड़ा दो, पेज नंबर 161 का पूरा उड़ाओ, पेज नंबर 162 पूरा उड़ा दो। कैपिटल मार्केट के ऊपर वाला, ठीक है, कैपिटल मार्केट के ऊपर वाला वो उड़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दिया आपको चैप्टर नंबर 11, यस 11 हो गया। पेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट भी हो गया, यस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट पेज नंबर 161 पे था, वो भी उड़ा दिए। ठीक है, अब पेज नंबर नेक्स्ट चैप्टर पे पेज नंबर चैप्टर नंबर 12 लास्ट स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिया देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज ये दिया है, ये भी उड़ा दो, जो पेज नंबर 173 पे और पेज नंबर 174 पे, ये भी कट कर दो। तो बस शायद इतना ही है। यस वी आर डन, वी आर कंप्लीट विद दिस। तो खैर इतना ही, आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका काम का है और आगे के लेक्चर्स के भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ये लेक्चर
सच में मेरे काम का है और आगे भी मुझे ओसीएम है और अकाउंट्स है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, उसकी डिटेल चाहिए। अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है। हम लोग फिर मिलेंगे आगे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।